गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुप्रभात, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। क्या कुछ नया है आज की करंट अफेयर में, देखते हैं फटाफट अपने न्यूज को। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज है भूपेंद्र यादव ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। ये जो भूपेंद्र यादव है, ये कौन है? ये है पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री। और ये जो सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ है, कौन सा संस्करण है? ये है 23वां संस्करण। कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। भूपेंद्र यादव कौन है? हमारे पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना और आबकारी नीति को मंजूरी दी। किसको? आबकारी नीति को। ये कब स्टार्ट होगी? ये होगी 1 अप्रैल 2025 को लागू की जाएगी। नेक्स्ट है आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी, आरबीआई ने किसे? अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को क्या नियुक्त किया है? क्या कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। जो डॉक्टर अंजू राठी राणा ये क्या थी? ये थी भारतीय विधिक सेवा ILS अधिकारी। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। कहां पर की है? जूनागढ़ में की है। किसने की है? पीएम मोदी ने। राष्ट्रीय वन्य बोर्ड की कौन सी बैठक? 7वीं बैठक। लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर सुबर्णो बोस को। किसे? डॉक्टर सुबर्णो बोस को। नेक्स्ट है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने श्री अलेक्जेंडर को अमेरिका का राजदूत किया नियुक्त। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव, किसका? विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। कौन सा संस्करण है? यह दूसरा संस्करण। ये क्यों अमृत महोत्सव क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दक्षिण भारत के राज्यों व यूटी के लिए। दक्षिण भारत के राज्य कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप, पांडुचेरी पर केंद्रित है। ये जो महोत्सव है किस पे केंद्रित है? दक्षिण भारत के राज्यों और यूटी पर। नेक्स्ट है हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है वो कौन सा निजी? अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था ब्लू घोस्ट मिशन। हाल ही में चंद्रमा पर जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला निजी अंतरिक्ष यान है वो है ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान। अब हम देखते हैं ये क्या है। ब्लू घोस्ट मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ये कब भेजा गया था? जनवरी 2025 में। किस रॉकेट से भेजा गया? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस मिशन को लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? कंपनी है फायरफ्लाई एयरोस्पेस कंपनी। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली सेकंड निजी कंपनी बनी है। चांद पर लैंडिंग करने वाली सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली सेकंड निजी कंपनी बनी है। तो फिर फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है इसकी इंट्यूटिव कंपनी जो ओडिसियस मिशन लॉन्च किया था। जिसने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? ओडिसियस मिशन लॉन्च किया था। हमने भेजा था चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो था ये 14 जुलाई को LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। चंद्रयान 3 कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 14 जुलाई में। लेकिन लैंडिंग कब की थी इसने की थी 23 अगस्त को। 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले किसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी? चंद्रयान 3 ने। अंतरिक्ष का ये फर्स्ट यान है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लैंडिंग की थी इसने। ठीक है, एक बार फिर से देखो। चंद्रयान 3 14 जुलाई को LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर साउथ लैंडिंग करने वाला फर्स्ट अंतरिक्ष यान है।
इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग की थी, चांद पर जिस पॉइंट पर लैंडिंग की थी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसमें एक लैंडर था, उसका नाम क्या था, विक्रम। क्या था, विक्रम एक लैंडर था, तथा एक रोवर था। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे राय, सेरू व अल्फ्रेड का संबंध किससे है। ये तीन किससे संबंधित है, ये तीनों चक्रवात से संबंधित है। ये है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये तीनों चक्रवात कहाँ पर आए हैं, ये आए हैं दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में। एक साथ तीनों चक्रवात आए हैं। चक्रवात क्यों आते हैं, इतने चक्रवात क्यों आ रहे हैं, ये आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने के कारण से ताप बढ़ता है, ताप के बढ़ने से हवा हल्की होती है, हवा हल्की होने के बाद हवा उठती है और गोल गोल घूमती है, उसे क्या कहते हैं, चक्रवात बोलते हैं। हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्या है कि जो महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, अभी जैसे हमारा क्या चल रहा था, महाकुंभ चल रहा था, तो वहां पर भगदड़ हुई थी, काफी लोग भी मारे गए थे वहां पे। तो उसकी अध्यक्षता की न्यायिक आयोग के लिए किसका गठन किया, हर्ष कुमार की अध्यक्षता में किया गया है। किसके, हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक मेला का फोकस देश किसे चुना गया है। विश्व पुस्तक मेला का फोकस देश किसे चुना गया है, रूस को। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर प्रारंभ किया गया है। जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, कहां पर प्रारंभ किया गया, ये किया गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। कहां पे, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। जैसे हम जानते हैं कि गिद्ध काफी कम हो रहे हैं, किस वजह से कम हो रहे हैं, इतनी ये विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं, तो ये विलुप्त होते जा रहे हैं, गिद्ध विलुप्त होने का कारण क्या है, डाइक्लोफेनिक दवा के कारण। किसके कारण, डाइक्लोनो डाइक्लोफेनिक दवा के कारण। ये दवा कौन सी, ये कैसे किस वजह से हो रहा है, ये जो पशुओं के शवों को खाने पर, जब गिद्ध पशुओं के शवों को खाते हैं तो क्या होता है, उनके शरीर में पहुंच जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये दवाई गायों की बीमारी के इलाज में यूज की जाती थी, अब इस पर बैन किया हुआ है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं हम आगे की न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देखिए।